आप सभी सुनने वालों को का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए हम लोग आज 9वीं क्लास के केमिस्ट्री की बात करते हैं। इस वीडियो में 9वीं क्लास का केमिस्ट्री दूसरा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, आर मैटर्स प्योर अराउंड अस, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चैप्टर आपने पहले चैप्टर में देखा, केवल हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास जितने सारे पदार्थ हैं उसके भौतिक संगठन की बात को, उसके भौतिक संगठन, उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात हुई। लेकिन यहाँ पर हम लोग अब एक सवाल के साथ आए हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इसका सीधा जवाब स्टूडेंट्स, सीधा जवाब कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं, दोनों तरह के हैं। हम अपने आसपास किसी कमरे में, अपने घर में, अपने आसपास पड़ोस में, अपने क्लासरूम में जितने सारे मैटर्स को देखते हैं वो दोनों तरह के हैं, शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे डेली लाइफ में, मीन्स ह्यूमन लाइफ में जितनी आवश्यकता शुद्ध पदार्थों की होती है उतनी आवश्यकता शुद्ध पदार्थों की नहीं होती है। दैट मीन्स फॉर अस मोर यूजफुल आर इम्प्योर मैटर्स कंपेयर देन प्योर मैटर्स। इम्प्योर मैटर्स मोर यूजफुल है हमारे लिए ह्यूमन लाइफ में शुद्ध पदार्थ के कंपैरिजन में। ये सुनकर आपको हैरानी होगी। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग केवल शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ से परिचित होंगे। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन दोनों का आया विथ एग्जाम्पल। लेकिन चैप्टर के बाकी हिस्से में यानी पूरे चैप्टर में जिसकी बात हुई है वो अशुद्ध पदार्थों की बात हुई है। अशुद्ध पदार्थों के बारे में आपको ज्ञान दिया गया कि इम्प्योर मैटर्स क्या होते हैं, हमारे आसपास के अशुद्ध पदार्थ कैसे होते हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हैं, ये कैसे, ये बात आपको यहाँ पर सिखाया गया। फिर शुद्ध पदार्थ के बारे में तीसरे चैप्टर में बात हुई है। तीसरे चैप्टर में केवल शुद्ध पदार्थों की ही बात हुई है। एटम एंड मॉलिक्यूल, चैप्टर का नाम, परमाणु और अणु, यही शुद्ध पदार्थ है। जिसे परमाणु के रूप में जानते हैं, अणु के रूप में जानते हैं, तत्व के रूप में जानते हैं, यौगिक के रूप में जानते हैं, यही शुद्ध पदार्थ है। लेकिन ये बात तीसरे चैप्टर में हुई है। यहाँ हम लोग दूसरे चैप्टर में केवल डिफाइन करेंगे शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। बाकी फिर पूरे चैप्टर में अशुद्ध पदार्थों की बात हुई। तो यहाँ पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर मैटर्स। तो वो सारे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बने हैं। यहाँ पर गौर करेंगे, all matters are known as pure matters that consist by same type of atoms or different type of atoms by chemical combination, that are consist by same type of atoms or that are made by different types of atom by chemical combination। ये शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं या तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से रासायनिक संयोग के उपरांत बने हैं, that are called pure matters। एक ही प्रकार के परमाणु से बने हैं, उसी का दूसरा नाम तत्व है, एलिमेंट है। और जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु से बने हैं
उसी का दूसरा नाम यौगिक है। जो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बने हैं यौगिक, दैट मीन्स तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड, परमाणु और अणु, यही शुद्ध पदार्थ है। हम किसी भी तत्व को एग्जाम्पल में शो करें, आयरन है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, कुछ भी एलिमेंट्स, तत्व, एटम, ये सब शुद्ध पदार्थ। हम यौगिक की बात करें, वाटर है, साल्ट है, कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड वाला कंपाउंड, हाइड्राइड वाला कंपाउंड, क्लोराइड वाला कंपाउंड, ब्रोमाइड वाला कंपाउंड, कार्बोनेट वाला कंपाउंड, सल्फेट वाला कंपाउंड, देयर आर many compounds are found in chemical worlds, all are defined as the pure substance। सारे के सारे यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं। हमारे आसपास में बात करें तो साधारण नमक जो हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, चीनी जो हम खाते हैं वो चीनी भी, पानी जो हम पीते हैं वो पानी भी, अम्ल के रूप में कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं, खट्टे पदार्थों का, जिसमें तरह तरह के एसिड पाए जाते हैं, वो सब एसिड भी, ये सब शुद्ध पदार्थ हैं, ये यौगिक हैं। बाकी आप बहुत सारे यौगिकों का अध्ययन करेंगे तीसरे चैप्टर में। हम यहाँ केवल इंट्रोडक्शन है। अशुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? जो दो या दो से अधिक पदार्थों के भौतिक संगठन से, भौतिक विधि द्वारा एक से अधिक शुद्ध पदार्थ, हम आपको ये कह देना चाहते हैं कि अशुद्ध पदार्थ इनिशियली शुद्ध पदार्थ ही है, अर्थात शुद्ध पदार्थों के कॉम्बिनेशन से बनता है। फिजिकली शुद्ध पदार्थों को कंबाइंड करेंगे, मिक्स करेंगे, तो जो एक नया पदार्थ बन जाएगा वही अशुद्ध पदार्थ है। शुगर शुद्ध पदार्थ है, वाटर शुद्ध पदार्थ है, दोनों को मिक्स करके शरबत बनाएंगे, अशुद्ध पदार्थ बन गया। सिल्वर शुद्ध पदार्थ है, गोल्ड शुद्ध पदार्थ है, दोनों को मिक्स करके एक नया पदार्थ बनाएंगे, अशुद्ध पदार्थ बन गया। एक एसिड कोई भी, दूसरा एसिड, दोनों शुद्ध है, मिलाएंगे, अशुद्ध पदार्थ बन गया। सल्फर का चूर्ण, आयरन का चूर्ण, दोनों शुद्ध हैं, मिलाएंगे, एक नया मिक्स करके मिक्सर जो बनेगा वो मिक्सर अशुद्ध पदार्थ। तो इस लिहाज से अशुद्ध पदार्थों का एक कॉमन नेम दिया गया मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सर, मिश्रण, ये मिक्सर्स सारे जिसको मिश्रण कहते हैं अशुद्ध पदार्थ है। अब देखिए, अब अपने डेली लाइफ में हम अशुद्ध पदार्थों को ज़्यादा यूज करते हैं कि नहीं? शुद्ध पदार्थ, आयरन का यूज शुद्ध पदार्थ में करें, यूजलेस है। उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं, उसके साथ क्या क्या मिक्स करते हैं, तरह तरह के टाइप्स वाले स्टील हैं, उसका यूज करते हैं हम। तो इस तरह से और एग्जाम्पल्स, खाने पीने की चीज में आप देखो, कुछ भी फूड सब्सटेंस है सब तो मिक्स रहता है, उसका यूज करते हैं। पानी जो हम पीते हैं प्योर वाटर ओनली H2O कौन पीता है? तो टैप वाटर है, वेल वाटर है, लेक वाटर है, जो भी वाटर यूज करते हैं ड्रिंकिंग में, कुकिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग में, वो तो पानी एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। उसमें कई तरह के पार्टिकल्स हैं, कीटाणु भी हैं, या फिर कीटाणु रोधी किया हुआ है, तो बहुत टीनी पार्टिकल्स, एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, ये ओनली H2O न्यूट्रल नेचर का नहीं होता। तो इस लिहाज से वो वाटर भी मिक्सचर है। और इन तमाम मिश्रणों को अशुद्ध पदार्थ के नाम से जानते हैं, जिसका हम अपने डेली लाइफ में ज़्यादा उपयोग करते हैं। इस तरह से पदार्थ, सारे पदार्थ शुद्ध भी हैं कुछ, अशुद्ध भी है कुछ, तत्व और यौगिक शुद्ध है, मिश्रण जो है वो अशुद्ध है,
और मिश्रण का ही ज़्यादा यूज हम करते हैं। अब हम लोग आगे इस चैप्टर में ओनली मिश्रण की बात करेंगे, अशुद्ध पदार्थों की बात करेंगे और मिश्रण के बारे में तरह तरह की बात करेंगे। वन बाय वन आप इस लेसन से जुड़े रहिए, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको फिर आगे की जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर के बारे में। आज बतौर इंट्रोडक्शन इतनी ही बात होती है, इतनी ही बात होगी, फिर आप वेट करिए नेक्स्ट लेसन के लिए। तब तक आप सभी सुनने वालों को धन्यवाद।